नगर निगम में हम मौजूद हैं 16 नंबर वार्ड में, जिसको कहता है प्रोफेसर कॉलोनी। और उस प्रोफेसर कॉलोनी में मुखिया जो है प्रोफेसर बनकर 15 साल से हैं, लेकिन उनका विकास का काम जो है पेपर पे या कहीं पर नजर नहीं आता। अभी हम आ रहे थे वो जेट से, और वो रोड से स्विमिंग पूल बना हुआ था और वाटर पार्क बना हुआ था, और प्रोफेसर साहब जो हैं 15 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन विकास के कोई कार्य नहीं है। अगर आप इस क्षेत्र में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि 15 साल से एक विवादित एरिया जो था, जो रोड था, जो कि कहते थे इटवा पिपरा रोड जो था, जो टाउनशिप के अधिकारियों के यानी कि रिफाइनरी के अधिकारियों के द्वारा बनाया जाता, वो रोड भी जो है हाल ही में बना है, लेकिन उसकी पहल विधायक और लोगों ने की थी, लेकिन यहाँ के प्रोफेसर साहब ने नहीं की। हम प्रोफेसर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से 15 साल से रहे हैं, लेकिन 15 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। डस्टबिन तक नहीं दिख रहा था मुझे रास्ता में, एक भी जगह कचरा जो है सड़क पर फैला हुआ था। और वही कचरा उठाने के लिए एक प्रत्याशी हमारे बीच में उतर गए हैं, जिनका नाम है आनंद जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर कॉलोनी में घुस के और 15 साल के प्रोफेसर को किस तरह से आप हराने पहुंचे हैं। सबसे पहले आपके प्रेस वार्ता को नमस्कार। मैं आनंद कुमार, मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूं, अपना दवाई व्यवसाय भी है। उसके बाद मेरे मन में भावना आया 2 साल 3 साल पहले से ही, यहाँ की स्थिति देखते हुए। यहाँ कचरों का ढेर लगा हुआ था। आप जिधर भी जाएं, बजरंग चौक से जो रास्ता पिपरा है वो अभी तक टूटा हुआ है, और जो प्रोफेसर कॉलोनी या ममता होटल से घुस रहे हैं वो रास्ता भी पूरे पानी से भरा हुआ है। अरे वहाँ वाटर पार्क बना हुआ था, लगता है कि फ्री में लोग नहा कूद लेगा उसमें। बस वही वाटर पार्क की 15 साल से हम लोग उसी गंदगी में जी रहे हैं। अच्छा, इस बार हम चाहते हैं कि उसे उखाड़ फेंकना है, और बहुत गरीबों के लिए घर का भी जो इंदिरा आवास आता था वो भी नहीं मिल रहा था। जब हमने पिछले 1 साल से 2 साल से दौरा शुरू किया, उस समय से मैंने देखा, जब फोटो वायरल किया तब उन्होंने कुछ लोगों को इंदिरा आवास भी दिया, और उस इंदिरा आवास में भी बहुत फेरबदल है। जिन्होंने अपना हक की रुपया लेने के लिए, इंदिरा आवास लेने के लिए 20 से 25 हज़ार हमारे महानुभाव लेते रहे, तब उनको जाके मिला। हमें तो हर एक आदमी को गरीब का हक दिलाना चाहिए, उसके लिए जो भी हो हमें उसमें करना है कि कैसे उनको मिले। 15 साल से एगो रोड जो था आपका पिपरा इटवा रोड जो था, जो कि हर महादेव चौक से शुरू होता है, जिसका काम रिफाइनरी का है काम करने का। चलिए, पैसा रिफाइनरी देगा, लेकिन प्रोफेसर साहब जो 15 साल से थे, उनका दायित्व बनता था कि उस रोड को बनवाने का। क्या वो नज़रअंदाज क्यों किए? वो भी हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। वो सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम किए। बहुत बाहरी वोटर को जोड़कर हमेशा वो जीतते रहे, और कुछ नहीं किए मोहल्ला के लिए। जब राजकुमार जी विधायक बने, उनसे हम लोग अपने पूरे टीम के साथ जाके 3-4 बार बात रखे लगातार, तब उनके मदद से उस रोड का कल्याण हुआ। और अभी आप देख ही रहे हैं, पूरे 16 नंबर वार्ड कचरों से भरा हुआ है। बस हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद देखिए कि ठंडे में गरीब लोगों को आपने सहायता भी की, और एक उनके लिए आप ठंड में उनके लिए गर्म का एहसास करने के लिए आपने मदद भी की। जी, मैं पिछले 2-3 सालों से गरीबों के लिए कंबल, छठ पूजा में जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया। कोरोना काल के समय में मास्क, सैनिटाइजर जो भी हुआ मैंने अपने अधिकार से दिया, अपने कर्तव्यों का पालन किया। उस समय भी हमारे सोए हुए थे महानुभाव, क्या कर रहे थे पता नहीं। कि 15 साल से बने हैं, 5 साल और बढ़ जाएगा। बस वो तो यही सोच के बैठे हुए हैं कि हमारा 15 साल हो ही गया, और 15 साल मौज करेंगे। देखिए, अब बदलाव होना है और होगा बदलाव। तो देख सकते हैं जो भी मौज करने वाले प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर इसलिए बोल रहे कि नाम नहीं लेना चाहते हैं, आपको बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन आपने जो काम नहीं किया है उनका ये अब पर्दाफाश करने के लिए आए हैं, और नामांकन के दिन फिर मिलेंगे वही जोश के साथ में। और जिस तरह से यहाँ पर काम नहीं हुआ है, और 15 साल से लोगों को ठगा जा रहा है यहाँ पर वार्ड नंबर 16 के लोगों को, इस बार जो है आनंद जी जो है विकास के कार्य को लेकर आएंगे, और आपसे वो बदला लेंगे। और कचरा जो पूरा फैला रखा है आपने, उस कचरे के ढेर को ये अपने नेता बनने के बाद, यहाँ का बेटा बनने के बाद जो है ये मदद करेंगे। क्या सही बोल रहे हैं? एकदम। हम यहाँ नेता नहीं, सेवक के रूप में काम करेंगे। हमें जहाँ तक हो कचरा उठाना स्वयं पड़े, हम कचरा स्वयं उठाएंगे। इसके लिए भी मैं तैयार हूँ।
मुझे ये नहीं कि मैं नेता बन जाऊं, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है। हर एक आदमी जॉब से भरे पूरे हैं। मेरे भाई भी है, फोर्स में है, कोई जॉब में है, स्वास्थ्य विभाग से मेरी मम्मी भी है। लेकिन मुझे सिर्फ सेवा भाव से मैंने देखा कि हमारे वार्ड का इतना बढ़िया मोहल्ला कॉलोनी बढ़िया बढ़िया लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ कचरों का ढेर लगा हुआ है, पानी से भरा हुआ वाटर पार्क बना हुआ है। मुझे इसको सुधारना है, इसीलिए मैं इस चुनाव में अपना दावेदारी पेश करना चाह रहा हूँ। चलिए, तो देख सकता है पंचायत चुनाव वाली हाल होगी, जहां 15 साल से बैठे हुए मठाधीशों की यही हाल होगी। अगर जो काम नहीं करेगा उनका सत्ता परिवर्तन होगा और इन जैसे आनंद जैसे युवा लोग आएंगे और आपको बदल के रख देंगे, क्योंकि बदलाव का सीजन है। और जो भी सत्ता में बैठे लोग 15-15 साल से राज कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति की अब जगह नहीं, अब जगह है विकास की। और ऐसे ऐसे नगर निगम को नरक निगम बनाने वाले लोगों को ऐसे ही आनंद जैसे लोग जो है पर्दाफाश करेंगे। और हमारे जैसे चैनल जिसका नाम है फेस ऑफ बिहार न्यूज, यानी आपका फॉब न्यूज, ऐसे ऐसे खबरें लाते रहेगा, ताकि बदलाव के खबर लाते रहेगा, ताकि नगर निगम का हाल जो है सुधर जाए। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले प्रत्याशी के साथ, अगले लोग के साथ जो अपने विचारधारा को हमारे इस चैनल के माध्यम से रखना चाहेंगे। हम उनसे आपको मिलाएंगे। इसी के साथ नमस्कार।